बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ते हैं अगले केस स्टडीज़ की तरफ। बैकडोर्स की कैटेगरी में बैकडोर्स हमने क्या कहा था? इट रेफर्स टू एनी मेथड बाय विच authorized and unauthorized users are able to get around normal security measures and gain high level user access on a computer system, network और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये हमने बैकडोर की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था नवंबर 2014 में सोनी पिक्चर हैक। बेसिकली ये सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट कंपनी थी 2014 में। इसको कुछ 35 मिलियन यूएस डॉलर्स का लॉस हुआ था इस इंसिडेंट पे। था क्या कि इन्होंने एक मूवी का ट्रेलर रिलीज़ किया जिसका नाम था द इंटरव्यू। उसका प्लॉट ये था कि उसमें दो अमेरिकन पॉडकास्ट करते हैं। वो उनको CIA हायर करती है, इंटेलिजेंस एजेंसी यूएसए की, कि वो किम जॉन जो लीडर है नॉर्थ कोरिया का, उसका इंटरव्यू करे। और ड्यूरिंग इंटरव्यू वो उसको असैसिनेट कर दें। ये उसका प्लॉट था और एक कॉमेडी टाइप मूवी थी। तो जब उन्होंने उसका फर्स्ट ट्रेलर रिलीज़ किया तो नॉर्थ कोरिया ने उसको सख्त रिटेलिएट किया और उस पर उन्होंने उस वक्त के प्रेसिडेंट यूएस बराक ओबामा को उन्होंने कहा कि इसकी रिलीज़ को रोका जाए। तो कुछ अरसे के लिए उसकी रिलीज़ पेंड हुई। फिर खैर उन्होंने एक डेट अनाउंस कर दी उसको रिलीज़ करने से पहले। तो उसकी रिलीज़ की डेट से पहले ये गार्डियन ऑफ पीस एक ग्रुप था, उसने सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट का पूरा नेटवर्क हैक कर लिया। उनके तमाम एम्प्लॉयज़ का डाटा, जो रिलीज़ नहीं हुई थी फिल्म्स 4 के करीब, उनको वो हैक कर लिया। और उस पे उन्होंने पहले तो उनसे रैंसमवेयर डिमांड किया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो डिमांड बढ़ती उन्होंने फिर स्ट्रेट अवे कहा कि जो मूवी रिलीज़ होने जा रही है आप इसको रोकें। उस पे फिर FBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी। बहरहाल उन्होंने ये जो डाटा था वो फिर जो इंटरनेट पे मुख्तलिफ डाउनलोडिंग जो फ्री डाउनलोडिंग साइट्स हैं मूवी की, वहाँ पे ये उनकी मूवीज़ रिलीज़ कर दी जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुई थी। और इस पे काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। उसके बाद सोनी ने पूरा का पूरा अपना नेटवर्क जो था उसको दोबारा उसकी एक्सेस गेन कर दी। लेकिन उन्होंने ऐसा उसके अंदर बैकडोर इंस्टॉल किया था कि वो फिर दोबारा से वो जो भी सोनी करता था तो उस पे वो दोबारा से उनका सारा डाटा उनकी एक्सेस में था। अल्टीमेटली उसकी जो रिलीज़ थी वो पेंड हुई। फिर उन्होंने कोई पार्शियल रिलीज़ की। उनको वो मूवी भी मुख्तलिफ सिनेमाज में नहीं चल पाई और उनकी जो फिल्म थी ऑलरेडी रेपुटेशन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो 4 मूवीज़ उनकी वैसे रिलीज़ हो गई पहले ही, तो एक बहुत बड़ा उनको ये लॉस हुआ। तो एक बड़ा एक फेमस इंसिडेंट है, ये बैकडोर की एक मिसाल है। फिर SolarWinds सप्लाई चेन अटैक था। ये भी बहुत बड़ा अटैक था। ये SolarWinds कंपनी है जो कि IT मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाती है। तो इनका बहुत बड़ा जो इसकी एक अपडेट के अंदर जो कि हैकर्स ने वो उनका ब्रीच किया सप्लाई इसका SolarWinds का, और उसकी अपडेट में उन्होंने वो बैकडोर रख दिया और वो जितने लोगों को उन्होंने अननोइंगली वो अपडेट्स दी उससे वो सारे के सारे सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड इफेक्ट हुए। उसमें US गवर्नमेंट एजेंसीज थी, माइक्रोसॉफ्ट था, फायर आई ने सबसे पहले इस अटैक को डिटेक्ट किया। तो ये इसको एक सप्लाई चेन अटैक की कैटेगरी में, जिसमें आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, यानी इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग दी मेन सिस्टम, आप जो थर्ड पार्टी जिससे आपको सॉफ्टवेयर ले रहे हैं उसको टारगेट करें और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की में आप एक्सेस ले लें या उनको हैक कर लें। तो ये उसकी भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जो कि SolarWinds वाला है। फिर वॉर्म्स हमने पढ़े थे कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ प्रोपोगेटिंग, सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम्स हैं दैट यूजेस नेटवर्क मैकेनिज्म टू स्प्रेड इटसेल्फ। तो इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, आई एम श्योर ये आपने सुनी होगी, स्टक्सनेट। जून 2010 में एक सोफिस्टिकेटेड वॉर्म था स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू टारगेट जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स थे, और ये पर्टिकुलरली टारगेटेड था टुवर्ड्स ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, और इसने उसको फिजिकल डैमेज, फिजिकल नुकसान। तो ये एक बड़ा ऐसा इंसिडेंट था जिससे आप वायरस से किसी फिजिकल सिस्टम्स को डैमेज कर सकते हैं। और इसने सीमेंस के इसका सकाड़ा सिस्टम यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम्स कहते हैं, उनको अटैक किया। और आप ये देखें कि ये जो फैसिलिटी थी इसमें जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम थे
वो एयर गैप थे। एयर गैप यानी कि वो किसी इंटरनेट सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं थे। तो फिर ये कैसे इन्फेक्ट हो गया? तो ये जो इसके बारे में रिपोर्टेडली कि यूएसबीज़ के थ्रू ये यूएसबी के थ्रू मालवेयर आया और फिर इसने विंडोज़ की कोई वल्नरेबिलिटीज़ एक्सप्लॉइट की या उसको करता हुआ वो ये ट्रैवल करता है। तो जहाँ इसको सीमेंस का वो कंप्यूटर मिला जो सीमेंस के कंट्रोल सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा था, इसने उस कंप्यूटर सिस्टम पे फिर अपना अटैक लॉन्च किया। और एक तरफ तो इसने उन कंट्रोल सिस्टम पे अटैक लॉन्च किया, तो दूसरी तरफ उसने वो जो मॉनिटरिंग सिस्टम थे उनको भी इस तरह जो उसको मॉनिटर कर रहे थे उनको इस तरह ट्रिक किया कि उनको वो फॉल्स इंफॉर्मेशन आ रही थी। उनके लिए तमाम रीडिंग्स कंट्रोल सिस्टम्स की नॉर्मल थी, जबकि ऑन ग्राउंड वो बुरी तरह डैमेज कर रहा था सिस्टम्स को। तो ये एक स्पेशलाइज्ड किस्म का अटैक था जो लिटरेचर में है कि ये इज़राइल यूएस बेस्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक कंबाइंड ऑपरेशन था और उससे ये अटैक हुआ। तो ये एक बड़ी रीसेंट मिसाल है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।